कुंभ राशि वालों दोस्तों होशियार, संकट की बड़ी सुनामी आएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी देख लो वरना सुनामी शुरू हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय कल सुबह के समय में चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ, परंतु चैत्र नवरात्रि के इस 9 दिनों में गलती से भी तुम इस जगहों पर अपना कदम भूल से भी मत रखना, वरना दोस्तों तुम्हारी पूरी जिंदगी गरीबी जैसा बीतेगा। दोस्तों तुम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसोगे, क्योंकि दोस्तों भगवान शनि महाराज जी का क्रोध तुम्हारे राशि पर पड़ चुका है। इसीलिए समय रहते होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ और सतर्क हो जाओ, वरना दोस्तों इस चैत्र नवरात्रि में राहु तुम्हें बड़ी चेतावनी भी दे सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भूल कर भी तुम इस जगहों पर अपने कदम रख दिए तो 9 देवी माता का क्रोध तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, टूट पड़ेगा। और साथ ही भगवान शनि महाराज भी तुम्हारी कुंडली में तांडव करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे सारे व्रत, तुम्हारे सारे पुण्य विफल हो जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, तुम्हारी सारी बरकत, तुम्हारे 7 जन्मों की मेहनत बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे घर की लक्ष्मी सीधे तुम्हारे उस शत्रु की पेटी में चली जाएगी जो आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आपकी मुस्कुराहट तुम्हारी खिलती हुई चेहरा नर्क जैसी हो जाएगी। दाने दाने के लिए, एक रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे तुम। इसीलिए दोस्तों आज तुम दिन रात एक करके कमा रहे हो, वह तुम्हारे हाथ में एक पल भी नहीं टिक पा रहा है और सारा का सारा पैसा एक पल में खत्म हो जा रहा है। कई हॉस्पिटल चक्कर लग चुका है, कहीं बिजनेस कारोबार में पैसा खर्च हो जाता है, या कहीं बिजनेस करते हो वहां इनकम कम होता है और खर्च ज्यादा होता है। आप यूं समझ लीजिए कि तुम्हारा सारा पैसा पानी की तरह बहने लगेगा। आपका अच्छा खासा बनता हुआ काम तुम्हारी रुकी हुई रक्त आखिरी में जाकर ऐसी दर्दनाक मौत मरेगी कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। अचानक तुम्हारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें ऐसा कैसा लगेगा कि मानो तुम्हारी किस्मत पर, तुम्हारे बच्चों के भविष्य पर भी किसी की भयंकर काली नजर लग चुकी है। किसी ने आपकी बर्बादी को जकड़ लिया है, जंजीरों जैसा शमशान में लेकर बांध दिया है। तुम परेशान होकर तरह तरह के उपाय करोगे, सैकड़ों ज्योतिष बताओ के पास जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तांत्रिकों के पास जाओगे, लेकिन अंत में फिर लौटकर वही वापस आओगे। इसीलिए दोस्तों मेरी हर एक बातों को जरा ध्यान से सुनिए और शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखिए और गलती से भी इसे छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी, मेरी कही गई हर एक बात की पत्थर की लकीर से है, इसे कोई भी गलत साबित नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मजाक समझने की गलती मत करना। आप सभी को बता दे, तुम्हारा अच्छा खासा चमकता हुआ किस्मत रातों रात दुर्भाग्य और भयंकर कंगाली में बदल जाते हैं। तुम्हारा अच्छा खासा किस्मत बदनसीब बन जाता है और आखिर वह जगह, खौफनाक स्थान और वह जहरीले लोग कौन है जिसे चैत्र नवरात्रि के इस 9 दिनों में हमें भूलकर भी इन जगहों पर नहीं जाना है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के पूरे समय में
मायावी राहु तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी दृष्टि और पापी नजर रखने वाले हैं। राहु तुम्हारे पंचम भाव में ऐसा स्थिति बना रहे हैं, माया जाल बना रहे हैं, जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारा स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात यह है तुम्हारे उज्जवल भविष्य और तुम्हारी संतान का घर है। और राहु यहाँ पर तुम्हें आसानी से शुभ फल देने नहीं चाहता है, वह आपकी किस्मत को तबाह करना चाहता है। जिंदगी में संकट ही संकट, उलझने ही उलझने लाना चाहता है। तुम्हें अभी से लेकर अगले 2 दिनों तक सावधान रहना है, सतर्क रहना है, होशियार रहना है, वरना बहुत पछताओगे दोस्तों। अगर तुमने खुद को बचा लिया तो फिर दंडाधिकारी, कर्म फल दाता शनिदेव और साक्षात माता माँ भवानी आपकी किस्मत में इतनी खुशियां देकर जाएंगे, अपार धन दौलत देकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत की कोई भी राहु भी, कोई भी दुश्मन और खुशी तुमसे छीन नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें सावधानी और चेतावनी दे रहा हूँ, उसे भूलकर भी इस जगह पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा किया कराया गया पुण्य एक पल में महापाप में बदल जाएंगे। अच्छे भले कम बेकार हो जाएंगे, तुम्हारा मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इस दिशा में तांत्रिक नकारात्मक का यह सब भयंकर असर तुम्हारे खोपड़ी पर पड़ेगा कि तुम अपनों के खिलाफ ही गलत फैसले लेने लगोगे। तुम बिना बात के अपने जीवन साथी और बच्चों पर बहुत गुस्सा करने लगोगे, गंदी बातें करने लगोगे, अपने सारे काम बिगाड़ दोगे। दुश्मन अपने गंदे इरादे में ताली बजाकर 100% सफल हो जाएंगे। फिर मत कहना कि गुरुजी आपने मुझे सावधान तो कर दिए लेकिन उपाय नहीं बताया। दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको एक अच्छा सा उपाय बताएंगे, उन्हें तुम अपने जीवन में अवश्य ही करना। विश्वास रखिएगा, तुम्हारा किस्मत जरूर बदलेगा। एक न एक दिन तो तुम्हें सफल होना ही है। दोस्तों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसीलिए दोस्तों, जिसके साथ तुम अभी रह रहे हो लेकिन उसे इंसान की पहचान नहीं कर पाए हो, एक ऐसी जगह पर ले जाएगा वह जहां तुम्हें बर्बादी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान और होशियार रहना है। चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी इस जगह पर नहीं जाना। तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने कदमों पर काबू रखना, तो सफलता और कुबेर का खजाना तुम्हारी झोली में डाल देंगे। लेकिन अगर तुम अपने आप पर अहंकार करोगे, घमंड करोगे, तो तुम अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद ही रहोगे। जहां माता रानी और शास्त्रों के मुताबिक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना था, वहां तुम्हारा राहु पूरी तरह से बेकूफ हो जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि तुम आज का यह वीडियो अंत तक देखना, तुम्हारे लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इन जगहों के गहराई से समझना बहुत जरूरी है आपके लिए दोस्तों। वह कोई और तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि यह पूरा जमाना तुमसे बहुत जलता है, ईर्ष्या करता है, तुम्हारी तरक्की को देख कर जलता है, तरह तरह की बातें करते हैं। उन जगहों पर चले गए तो फिर बर्बाद होना तय है। दोस्तों, अभी भी समय बहुत कम बचा है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, होशियार हो जाना, क्योंकि अगले 2 दिनों तक राहु संकेत दे रहा है। चैत्र नवरात्रि की 9 दिनों में तुम्हें इन जगहों पर भूल से भी नहीं जाना है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि एक ऐसा उपाय है जो आपके दुश्मनों को भस्म कर देगा। वह चाहकर भी कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगा, अगर तुम सही तरीके से इन उपायों को सही तरीके से करते हो। तो दोस्तों, उपाय है कि सुबह उठकर कम से कम 3 से
4 बजे के करीब सुबह उठकर तुम सीधा पीपल के पेड़ के पास चले जाना। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक पान का पत्ता लेना और उसमें अपनी अर्जी लिखना। जो तुम्हारे जीवन में संकट परेशानियां आ रही है, उन संकेतों को तुम उससे पेड़ के नीचे पान के पत्ते में लिख देना। और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी तुम उसमें लिखोगे तो अपनी अर्जी लिखोगे तो ध्यान रहे कि सिंदूर से लिखना या फिर अगरबत्ती का एक चिराग से। जी हाँ दोस्तों, लिखने के बाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे जमीन के नीचे थोड़ा गड्ढा करने के बाद उसी में दफन कर देना। मिट्टी ऊपर से ढक देना और उसके ऊपर अक्षत और काला तिल, उड़द दाल और गंगा जल का छिड़काव कर देना। साथ ही दोस्तों सिंदूर भी छिड़काव कर देना, चारों तरफ छिड़काव कर देना। इतना करने के बाद तुम अपने घर लौट आना। उसके बाद सुबह उठकर हनुमान मंदिर जाना। हनुमान मंदिर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, कम से कम 108 बार जरूर करना। उसके बाद तुम देखना दोस्तों, अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हें इनका परिणाम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।